अब देखो 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, ये यजुर्वेद, वही यजुर्वेद है, इसके 5वें अध्याय का 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 32 में यहाँ स्पष्ट लिखा है, उसी कसी। अब कबीर अंगारी असी, कबीर अंगारी असी, हम इसको कबीर बोलने लगे, कबीर अंगारी। कबीर अंगारी माने कबीर पाप नाशक। और बमभारी असी, वो कबीर बमभारी। बमभारी माने बंधनों का शत्रु, या स्वामी जी स्वयं अर्थ करते हैं, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांति मानो, असी माने हैं। अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु वाह। अब ये वाह शब्द यहाँ नहीं लगना चाहिए, वाह क्यों था? अब कबीर अंगारी, यहाँ कबीर अंगारी, कबीर अंगारी को पहले अंगारी लिख लिया, वाह करके कवि या कांत वर्ज्य हैं। कबीर अंगारी, आप कबीर परमात्मा पाप नाशक हैं। और बमभारी माने बंधन के शत्रु, वाह तारादि तंतुओं के विस्तार कर, वाह के था बंधनों के शत्रु हैं। यानी ये हर समय हर पॉइंट के बाद वाह शब्द जो लिखा जाता है, ये अनुवाद ठीक नहीं। तो यहाँ इसे सिद्ध हो गया कि वो कबीर असी, कबीर, हम इसको कबीर कहने लगे। अब देखना, और वो बमभारी असी बंधनों का शत्रु रित धामा, वो सतलोक में रहता है। ये देखिए, यही 32वां श्लोक, वो 5वें अध्याय का ही। फिर लिखा कि सवर ज्योति, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति, ज्योति स्वर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, इसके अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला, इन्होंने लिखा है। रित धामा माने सतधाम युक्त, रित धाम माने सतधाम, ये कह रहे हम सतलोक कहते हैं, धाम को चाहे लोक कहो, सतलोक युक्त है, वो सतलोक में रहता। इसी का प्रमाण ऋग्वेद दे रहा है। महात्मा कहते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के इसमें मंत्र नंबर 32 में कहा है कि उसी कसी कबीर अंगारी असी बमभारी असी। अग अंगारी माने अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का नाशक। वो कबीर है, कबीर देव का, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। बमभारी माने हमारे कर्मों के बंधन को काटने वाला, बम्बर माने बंधन, और अरि माने शत्रु, बमभारी। तो बमभारी जो बंधनों का शत्रु है वो कबीर देव है, कबीर साहब है। और वो रित धामा, सवर ज्योति रित धामासी, वो स्वयं प्रकाशित है, उसका शरीर परमात्मा का। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है, ऐसे ही परमेश्वर का शरीर स्वयं प्रकाशित है, साकार है, मनुष्य सदृश है, नराकार है, मनुष्य तुल्य है वो। और वो सतलोक में रहता है।